स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड के पार्ट 41 पर। और इसके साथ साथ स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का भी देख लेना, एब्सोल्यूट एग्रेशन भी देख लेना। 3 वीडियो एक साथ में डाल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं। जिस तरह से हुगो वकील से बात करते हैं, वकील इस चीज से काफी खुश रहता है, उसे अच्छा लगता है काफी। दोनों जन साथ में आगे जाते रहते हैं। हुगो बोलते हैं, वैसे वकील मेरे पास एक अच्छी खबर है। वकील बोलता है, क्या है? हुगो बोलते हैं, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है सेनेटर। वकील बोलता है, एक सेनेटर? क्या सेनेटर का रैंक 7 काउंट्स के जैसा ही नहीं है? हुगो बोलते हैं, सही बोले, एक सेनेटर का प्रभाव फैमिली पर ज्यादा होता है। सेनेटर के रैंक के ऊपर आते हैं वाइस पैट्रियार्च और मैं। अगर तुम हमारे फैमिली के इतिहास में पिछले 100 साल का देखोगे तो तुम खुद को पाओगे सबसे यंगेस्ट सेनेटर। वकील सर झुकाकर बोलता है, धन्यवाद पैट्रियार्च, मैं अपना बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। सोचता है, ऐसा लगता है अब मैं एक सेनेटर हूँ, मेरे पास और भी ज्यादा पावर होगी। हाँ, लेकिन एक सेनेटर होने का विशेष रूप से महान बात यह है कि मैं अपनी इच्छा के हिसाब से मदद ले सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो पहले से ही 2-3 लोग हैं। बोलता है, ओ हाँ, मैंने ये सुना कि सभी लोगों को परेशानी हो रही है पॉ मेमेरियन के नखरों की वजह से। हुगो बोलते हैं, मुझे एक बार फिर समझ आया कि यही प्रक्रिया है एक बच्चे के पालन पोषण का। पॉ मेमेरियन हमें जो खुशी देती है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों पहले हुगो पॉ मेमेरियन से बोलते हैं, पॉ मेमेरियन क्या तुम ग्रैंडपा के साथ खेलना चाहती हो? पॉ मेमेरियन बोलती है, मुझे पढ़ना है पॉप्स, जाओ और खेलो खुद के साथ। प्रेजेंट में हुगो बताते हैं वकील को, हाल ही में उसका मेरे साथ खेलना बहुत कम हो गया है और वो अकेली है 10,000 ऑफिशियल लाइब्रेरी में। सच कहूँ तो उसने ये मेरे बालों के साथ बहुत समय पहले की थी, लेकिन मैं अपने बालों को ठीक नहीं किया ये सोच करके उसका ध्यान आएगा। अगर मैं उसे ये नहीं बताता कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो वो कमरे से निकलती भी नहीं। ये सब सुनकर वकील सोचता है, हुगो आपकी हालत सच में बहुत बुरी है। बोलता है, आप तो बहुत चीजों से गुजर रहे हो। हुगो बोलते हैं, ये अभी से ही तो बड़ी होने नहीं लग गई है ना? तभी पॉ मेमेरियन का चिल्लाने का आवाज आता है। दोनों जन घबरा जाते हैं पूरी तरह। तुरंत ही दोनों जन जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। हुगो चिल्लाता है, क्या हो गया पॉ मेमेरियन? पॉ मेमेरियन को हम देखते हैं तो वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसे एक बुक मिल गया है जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। चिल्लाती रहती है, मुझे मिल गया, मुझे आखिर में ये मिल गया। पीछे ध्यान जाता है उसका, देखकर बोलती है, हाँ पॉप्स। हुगो बोलते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ हैं, तुम्हें क्या मिल गया जिससे तुम इतना उत्साहित हो रही हो? वकील पीछे ही खड़े होकर देखता रहता है। हुगो पॉ मेमेरियन को गोद में लेने के लिए पास जाते हैं उसके। उतने में ही पॉ मेमेरियन वकील को देखकर वकील के पास भागकर चली जाती है। अंकल वकील, आप यहाँ पर जल्दी क्यों नहीं आए? आपकी मुझे याद आ रही थी। वकील बोलता है, ओ अंकल थोड़ा व्यस्त चल रहे थे, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? पॉ मेमेरियन बोलती है, बिल्कुल, मैं आपका हर दिन इंतजार कर रही थी। पॉ मेमेरियन को वकील के पास देखकर हुगो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। पॉ मेमेरियन वकील से बोलती है, मुझे मिल गया अंकल, मुझे मिल गया जो मैं चाहती थी। वकील पूछता है, क्या है वो? पॉ मेमेरियन बुक में दिखाते हुए बोलती है, मुझे ये चाहिए। वकील देखकर सोचता है, हाँ, ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल। कहा जाता है कि ग्रैंड में जर्सी मॉर्ग इस प्लांट को प्लांट किए थे सॉल्ट डेजर्ट में, जो है लीरोज इटली नॉर माउंटेन के गहराइयों में। एक माना ट्री मेज के मन में जड़ जमा लेता है और आत्माओं के कर्मों से पोषित होकर बढ़ता है। बीज अंकुरण का स्थिति सामूहिक मौत है। अगर तुम खा लोगे ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल्स का फल तो तुम्हें उन आत्माओं की पावर्स हासिल होगी जो इस पेड़ को खिलाए थे। सोचता है वकील, हाँ, ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल, ये ट्री है माइंड रेल्म का जो मिथ्स में ही खाली दिखाई देता है। इतनी सारी बुक को पढ़ने के बाद इसे ये मिला है और इतनी सारी जानकारी, ये खाली आर्टिफैक्ट के लिए पागल नहीं है। पॉ मेमेरियन को टैलेंट है ब्लैक मैजिक में, तो मुझे लगा ही था इसके पास ये घींची आएगी। पॉ मेमेरियन वकील को बहुत ही प्यारा सा चेहरा बनाकर वकील को बोलती है, मुझे ये चाहिए। पॉ मेमेरियन की बात सुनकर हुगो बोलते हैं, बेटे, हालांकि मुझे ये पता नहीं क्या है ये, अब जब ये चीज पॉ मेमेरियन को चाहिए तो हमें उस चीज को लाना ही होगा, ये तुम्हारा टास्क होगा। ये सुनकर वकील सोचता है, क्या बकवास है? बोलता है, समझ गया। और आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड फैमिली से वकील को यही टास्क मिला रहता है। वकील जाता है फॉरेस्ट में लीरोज इटली नॉर माउंटेन में वेस्टर्न पॉइंट हिल 207। आगे बढ़ते हुए बोलता है, बुक के हिसाब से ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल खाली एक जगह पर मिलता है क्योंकि फॉरेस्ट में उस जगह पर व्हाइट सैंड डेजर्ट है। मुझे शक है कि यह हकीकत में है भी या नहीं। मेरे रिग्रेशन के पहले भी ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल्स के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसके बारे में खाली बोला जाता था कि खाली ये लेजेंड में है, इसके ऊपर खाली कहानियों में बात होती थी। खैर, अगर उस तर्क से सोचेंगे तो ऐसा मैं बेल्जेबब के बारे में भी बोल सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन है वो भी हो। बेबी मैडम को बोलता है, फिर भी तुम और कितनी देर तक गुस्सा रहोगी बेबी मैडम? बेबी मैडम वकील से काफी गुस्सा रहती है क्योंकि बेबी मैडम को
वैकिर ने कैद करके रखा था रिंग में। वैकिर बोलता है मैं तुम्हें बार बार बोला था, तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को एग्जाम में खतरा होता है। कंपटीशन में उन सभी हादसों से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय रिंग बैरियर के अंदर डालने के अलावा। ये कहने के बावजूद इतना सब कुछ जो कुछ भी हुआ है हादसा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, तो मैं इसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकता। बेबी मैडम वैकिर को घूर कर देखती रहती है और ऐसे ही चलते चलते बात करते करते वैकिर पहुंच जाता है मालाटार सॉल्ट डेजर्ट। जमीन पर हाथ रख कर देखता है, वैसे ही उसका हाथ पूरा सूखने लगता है। वैकिर के हाथ का नमी वो रेत पूरी तरह सोखने लगता है। वैकिर हाथ उठाकर बोलता है मुझे पता था ये मेरे शरीर का नमी पूरा सोख रहा है। बहुत समय पहले मालाटार डेजर्ट को बनाया गया था ड्राइड अप टीयर्स से, इवल गॉड के। पृथ्वी जो अपने स्पर्श से हर चीजों की नमी सोख लेती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी के मौसम में लोगों का जान लिया और उन्हें मम्मीज में तब्दील कर दिया। इसके लिए ये पता चलता है कि इसको ढूंढने का कोई भी खबर क्यों नहीं है। वो जानकारी कि वो ट्री है या नहीं, साधारण ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स हिम्मत नहीं करते इस डेजर्ट में आने का, क्योंकि वो लोग जैसे ही कदम रखेंगे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि रिवर स्टिंग्स के ब्लेसिंग्स के साथ और सैलेमेंडर रिग्रेशन एबिलिटी के साथ मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही चलते रहता है वैकिर उस डेजर्ट में काफी समय तक। 2 घंटे बीत चुके रहते हैं। आगे बढ़ते हुए यही सोचता है मुझे पता था किसी बुक के शब्दों पर विश्वास कर लेना ये मेरा लापरवाही था। अगर ऐसे ही चलते रहा तो इस डेजर्ट से निकलना मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक से हवाएं तेज हो जाती हैं। उसका नजर सामने जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि सामने से वैकिर के पास आ रहा है रेतीला तूफान। देखकर सोचता है रेतीला तूफान सह, आखिर में ये आया कहाँ से? मुझे तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि ये करीब आ रहा है। बेबी मैडम को कहता है बाहर निकलना नहीं जब तक मैं कहूँ ना कि सुरक्षित नहीं है। सोचता है ये बुरा है, अगर मैं धूल में नहीं मिलना चाहता बिना मेरा निशा छोड़े हुए, तो मुझे इस तूफान को न्यूट्रलाइज करना होगा इससे ज्यादा शक्तिशाली फोर्स से। वैकिर इस्तेमाल करता है बेल्जेबब का, बेल्जेबब से इस्तेमाल करता है बास्केटबॉल 7th टेक्निक और उस रेतीले तूफान के ऊपर 6 से 7 स्लैशेस मारता है। बेबी मैडम देखती रहती है गौर से। धीरे धीरे वो रेतीला तूफान हटने लगता है, मगर वैकिर के शरीर का काफी नमी सोख चुका रहता है। वैकिर बोलता है सोचने वाली बात है, ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल्स को देखने से पहले मैं इसका सामना करूंगा। आखिर में मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? बेबी मैडम को देखकर बोलता है तुम जिंदा हो ना बेबी मैडम, सब कुछ हो गया, तुम बाहर आ सकती हो। मगर बेबी मैडम को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वैकिर देखकर बोलता है क्या हो गया? तभी वैकिर को एहसास होता है कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है। वैकिर तुरंत ही घूमकर देखता है तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का मुंह है। वैकिर घबराया हुआ देखकर बोलता है क्या क्या है ये? आखिर में वैकिर खड़ा है उस मॉन्स्टर के मुंह में ही और वैकिर को थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। तो चलो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।